आदाब। रमज़ान की रौनकों के उन्मान से जैसा कि आपसे वादा किया था, आज बातचीत होगी इफ्तारी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इफ्तारी असल में उस मील को कहते हैं, उस खाने को जो इफ्तार के वक्त खाया जाता है, जिससे रोज़ा खोला जाता है, और ये शाम की नमाज के वक्त होता है। इफ्तारी अमूमन दो किस्म की होती है। एक तो वो इफ्तारी जो रोज़मर्रा घरों में बनाई जाती है अपने घर के रोज़दारों के लिए, और एक इफ्तारी होती है जो मस्जिदों पर भेजी जाती है। तो आइए पहले घरेलू इफ्तारी की बात करते हैं। घरेलू इफ्तारी में औरतें दोपहर से लग जाती हैं, और जो कुछ भी उसमें पकना होता है वो बड़े स्टैंडर्ड और बड़े स्टेपल आइटम्स हैं उसके। और लखनऊ में तो ख़ास तौर से उसमें उबली हुई चने की दाल ज़रूर होती है। उसके अलावा अगर मिल रहे हैं तो पालक के पत्ते, अंगूर के पत्ते, फुल्कियाँ, गुलगुले और प्याज की पकौड़ियाँ, जिसको मुंबईया ज़बान में भजिया कहते हैं। और गर्मियों में रूह अफ़ज़ा का शरबत जो है वो इफ्तारी की दस्तरखान की जान होता है। तो ये तो घरों की इफ्तारी हो गई। और घरों की इफ्तारी में दो चीज़ें और होती हैं जो हम बताना रह गया, वो हैं कचालू। अगर मौसम में अमरूद है तो अमरूद के कचालू ज़रूर होते हैं, और अगर नहीं है तो केले के कचालू तो ज़रूर होते हैं, यानी फ्रूट चाट किस्म की चीज़ बनाई जाती है। अब आइए बात करते हैं मस्जिदों में जाने वाली इफ्तारी की। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये एक्सटेंडेड वर्जन होता है इसी इफ्तारी का, तो इसकी तैयारी में भी ज़्यादा वक्त लगता है। अब अगर 100 लोगों के लिए प्याज की पकौड़ियाँ बननी है तो पूरी झुआ भर प्याज उसके लिए काटी जाएगी। इसलिए सुबह से लोगों का एक इंतज़ाम का सिलसिला शुरू हो जाता है। घर की औरतें तो लगती हैं, घर के हेल्पर्स भी होते हैं उसमें, अड़ोस पड़ोस के लोग भी, और जो रिश्तेदार हैं वो भी उसमें मदद करते हैं। ये सारा सामान खान और कश्ती, खान कहते हैं गोल किस्म की लकड़ी की एक ट्रे होती है, उसमें सामान रखा जाता है। उस पर जो जिस कपड़े से उसको ढकते हैं उसको कहते हैं खानपोश। और इसी तरह कश्ती होती है लकड़ी की रेक्टेंगुलर ट्रे। इसमें जब इफ्तारी मस्जिद पहुंच गई, इफ्तारी भेजने से पहले मस्जिद में एक बहुत ज़रूरी काम ये होता है कि आप अपनी तारीख बुक करवाएं, क्योंकि मस्जिद है 1 और दिन है 30 और घर है 100 जहाँ से इफ्तारियाँ आनी। तो जो पहले पहुँच गया उसकी तारीख वहाँ डेट बुक हो गई कि आपकी इफ्तारी इस दिन आएगी। अब कुछ लोग जो चालाक होते हैं या जिन्होंने अपनी तारीख बुक नहीं करवाई होती है, वो बीच में भी चांस लेते हैं, वो बीच में आके खड़े हो गए, साहब हमारी इफ्तारी ले लीजिए। तो वहाँ जो मुंतज़िम होते हैं, उस पर जो इंतज़ाम करने वाले होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ही प्राइसी होते हैं, और वो खलीफा हो जाते हैं। उनके 3-4 महल्ले के लड़के टोपियाँ लगाए हुए उनके असिस्टेंट होते हैं। और जो बीच में आ गया उन्होंने कहा अभी आप रुके रहिए, जिसका नंबर है पहले उसकी इफ्तारी ले लें। अब वो बेचारा खड़ा हुआ है। अब अगर कोई छोटा लड़का लेके आ गया, लड़का वाला लेके इफ्तारी इसी तरह से आउट ऑफ टर्न आ गया, तो उसको डांट भी देते हैं कि बहुत जल्दी है तो दूसरी मस्जिद में चले जाओ, और अपनी अम्मा से कहो जल्दी भेजा करें। ये नहीं कि अज़ान में 5 मिनट रह गए और अब भेज रही हैं इफ्तारी, भाई रत्ती रखी, इसका क्या होगा। और उसमें वो कहते भी जा रहे हैं कि देखो भाई दाल ज़्यादा हो गई है, मुट्ठी खोल के डालो, हाँ भाई ज़रा से रुतब यानी डेट थोड़ी सी कम है, 2 ही 2 रखो, और देखो आलू के कचालू अलग रखो और इसके केले के कचालू अलग रखो, कहीं मीठा और नमकीन मिल ना जाए, सब गजर भत्ता बन जाए। कहाँ हमको जाएगा कि हमने इंतज़ाम किया। अब हम भी इसी तरह आउट ऑफ टर्न पहुँच गए थे, तो हमने उनसे कहा, हमने सोचा कि इनकी तरह से कुछ खुशामद की जाए, इनको खुश किया जाए तो ये हमें मौका देंगे। हमने कहा साहब बड़ा उम्दा काम करते हैं, बड़ी मेहनत का काम है, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। बस वो जो लगा रहे थे झुक के इफ्तारी फौरन सीधे खो गए, कमर को सीधा किया उन्होंने कहा साहब ये तो आप कह रहे हैं, वरना हम तो सिर्फ बातें ही सुनते हैं। कोई कहता है 2 फुल्कियाँ कम थी, कोई कह रहा है रुतब हमको सही नहीं दी है, कोई कह रहा है हमारी चटनी टूटी हुई थी। ये हम तो हमेशा बातें ही सुनते हैं। 32 बरस हो गए काम करते करते, अब ये हमारा आखिरी रमज़ान है, इसके बाद हम नहीं करेंगे। हमने कहा हमारी प्लेट्स है, अच्छा आप बाद में दे दीजिएगा। कहने लगे बात को छोड़िए, कल रात में सरवर आगा 9 बजे आए थे, कुंजी खटखटाई, कहने लगे कि हमारी स्टील की प्लेट थी, आपने शीशे की वापस की। अरे हमने कहा गनीमत आप स्टील की कह रहे हैं, चांदी की कहते तो हम तो कहीं न रहते। अभी हमने जिक्र किया था चपनी का। चपनी कहते थे, या अब बहुत रेयरली बनती होंगी लखनऊ में, चपनी कहते थे मिट्टी की प्लेट को, जो क्वार्टर प्लेट होती थी बिल्कुल सीधी, जैसे पिज़्ज़ा बेस होता है वैसे बिल्कुल सीधी एक क्वार्टर प्लेट होती है, और उसका बड़ा जो रूप होता है वो होता है तबाक, वो फुल प्लेट होती है। तो चपनियों में तो इफ्तारी रख के दी जाती थी। जो कुम्हार थे वजीरगंज के डाले पर, वो लोग बनाते थे, जिसको कहते थे कुम्हारों का पुल, वहाँ वो बनते थे। या गुलाम हुसैन के पुल पे भी कुम्हार थे जो मस्जिदों को ऑर्डर लेते थे। अब तो सब जगह प्लास्टिक की प्लेट्स चल गई। और तबाक में अगर कभी कोई इफ्तारी मिल गई
और इफ्तारी में तबाक का इस्तेमाल कम था, मुहर्रम की मजलिसों में बहुत होता था, ख़ास तौर से पुलाव, बिरयानी को लखनऊ में पुलाव कहते हैं आम तौर पे, वो अगर उसमें रख के दे दी गई तो उसको खाना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि वो मिट्टी का बर्तन होते थे, तबाक मिट्टी का होता था, वो सारा जो घी था वो सोख लेता था, और वो इतना सूखा पुलाव होता था कि इतना हलक में फंसता था कि हरने वाले के बाद आपको 2-2 घूंट पानी पीना पड़ता था। और यहाँ पे एक बड़ी हमें कुछ मज़ाहिया सी बात भी याद आ गई। वो यूं कि हमारे वालिद लखनऊ की रेजिडेंसी की मस्जिद में इफ्तारी किया करते थे। रेजिडेंसी की मस्जिद, रेजिडेंसी के जो खंडरात हैं उसी में है जहाँ 1857 की लड़ाई हुई थी। लोग कम जाते हैं, और बियाबान में एक मस्जिद है, इसके लिहाजा लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ जिन्नात होते हैं। अब जब सारी इफ्तारी हमारे वालिद लेके पहुँच गए और वहाँ जो साहब मुंतजिम थे उनसे कहा कि भाई अरे इसमें वो क्या हुआ, पुलाव क्या हुआ? तो उनका पुलाव तो इसमें था नहीं। अब्बू ने यूँ करके उनका अच्छा जिसके लिए लाए थे वो ले गए। उन्होंने कहा आप किसके लिए लाए थे? उनका वो जिन्नात जो है इस मस्जिद के उनके लिए लाए थे। अब तो साफ सन्नाटा हो गया, पूरी मस्जिद, नमाज खत्म हो गई, उसके बाद भी लोग जाते नहीं कि जब तक आप भी साथ नहीं चलेंगे हम जाएंगे नहीं। और बड़े बड़े बाके जो सीना तान के चलते थे, किसी से डरते नहीं थे, वो बिल्कुल बच्चों की तरह अब्बू के साथ पीछे पीछे, जब तक वो रेजिडेंसी के गेट से बाहर नहीं आ गए, जब तक वो उनका पीछा नहीं छोड़ा, ये सब जिन्नातों से डर रहे थे। अब आखिर में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो इस प्रोग्राम को बहुत सराहते हैं और अपने कमेंट्स और रिएक्शंस हमें भेजते हैं। सईद खान साहब का ये ख्याल है कि हमें और भी शहरों की इफ्तारी और सहरी के बारे में जिक्र करना चाहिए, लेकिन उसकी मालूमात अगर हमें होगी तो हम ज़रूर करेंगे। आपके पास अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो हमसे ज़रूर शेयर करें। रीता रिजवी ने लखनऊ से लिखा है कि उनके ऑफिस के जो लोग हैं वो उनके एहतराम में, यानी नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स, वो उनके एहतराम में उनके सामने खाना नहीं खाते हैं। जिया अहमद खान साहब ने भी लखनऊ से ये लिखा है कि उनके घर के पास एक होटल है, रोज़ होटल, जिसके पर्दे गिरा दिए जाते हैं रमज़ान में एहतराम के लिए, ताकि लोगों को खाते पीते हुए देख ना पाए। मंजुला नारंग ने बहुत तारीफ़ की है इस प्रोग्राम के फॉर्मेट की और इन्फॉर्मेशन की। मंजुला बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पुनिका सदानंद हमारी दोस्त हैं, एक फिल्म एक्ट्रेस हैं, आप उनको जानते होंगे, उन्होंने भी इसके फॉर्मेट की बहुत तारीफ़ की है। पुनिका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अब्बास साहब ने दुबई से कहा है और नीरज कुमार साहब ने गाज़ियाबाद से कि इस प्रोग्राम को यूट्यूब में भी डालना चाहिए। हमारा ये प्रोग्राम यूट्यूब में जाता है और हमारी FB पोस्ट के साथ यूट्यूब के लिंक भी हम उस पर पोस्ट करते हैं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। आप सबका इस प्रोग्राम को देखने के लिए और इसको सराहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगली किस्त में कुछ और बातें होंगी, अगर कुछ बातें रह गई हों और आपको लगता हो कि इस प्रोग्राम में शामिल होनी चाहिए तो हमें उसके बारे में ज़रूर बताएं। बस आदाब।